प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 के 5वां पाठ प्रहेलिका को पढ़ाने जा रही हूँ। उसकी हिंदी बताएंगे। प्रहेलिका का मतलब होता है बुझनी, पहेली। हम लोग उसको साधारण भाषा में बुझौल भी बोलते हैं। बुझनी बूझने के लिए भी कहा जाता है। ये सारी प्राचीन काल से ही बुझनी बुझाने का, पहेली बुझाने का की प्रक्रिया चलती आ रही है। इससे क्या होता है कि मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। बच्चे से लेकर बड़े तक इस पहेली को बूझने में, समझने में अपना दिमाग लगाते हैं, जिससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। आपकी किताब में पहेली दी गई है। 5 पहेलियां हैं। हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो बिना पैर का, दूरगामी दूर तक जाने वाला, च मने और, बिना पैर का है और दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, साक्षर है, अक्षर से युक्त है और पंडित नहीं है। च पंडिता न, और पंडित नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। अक्षर से युक्त है लेकिन ज्ञानी नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च, अमुख बिना मुख वाला है और स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला है। बिना मुख का है और स्पष्ट बोलने वाला है। यो जो, यो माने जो, जानाति जानता है, सह पंडिता वह ज्ञानी है। इसके बारे में जो जानता है वह ज्ञानी है। बिना पैर का है, दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख बिना मुख का है और स्पष्ट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला है, तेज बोलने वाला है। यो जानाति सब पंडित, जो जानता है वही ज्ञानी है। पंडित है मतलब वही ज्ञानी है। उत्तर क्या होगा? पत्रम, चिट्ठी। चिट्ठी को क्या करेंगे? संस्कृत में लिखेंगे पत्रम, क्योंकि उसके पैर नहीं होता है लेकिन बहुत दूर दूर तक वो पहुंच जाता है। अक्षर उसमें लिखा होता है लेकिन चिट्ठी, पंडित ज्ञानी नहीं है। मुंह नहीं होता है लेकिन उसमें लिखी चीज़ें जब लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि स्पष्ट कोई बात कर रहा है। यो जानाति सब पंडिता, जो जानेगा वह पंडित, वह ज्ञानी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पत्रम। न तस्य आदि न तस्य अंतः मध्ये यह तस्य तिष्ठति ममाप्यस्ति तव अपि अस्ति। इसको तोड़ के पढ़ेंगे। मम अपि अस्ति तव अपि अस्ति यदि जानासि तद वद। न नहीं है, तस्य उसका आदि, न जो है, न मतलब न अक्षर, तस्य आदि उसका प्रारंभ है। न अक्षर क्या है? उसका प्रारंभ है, शुरू में उसके न अक्षर है। न ही क्या है? तस्य अंतः उसका अंतिम अक्षर है। न पहला अक्षर है और न ही क्या है? अंतिम अक्षर है। मध्य बीच में यह तस्य तिष्ठति, तस्य माने उसके, यह माने यह अक्षर, तिष्ठति माने रहता है। उसके बीच में जो है यह अक्षर रहता है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है। मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है। यदि जानासि तद वद, यदि जानते हो तो वद, कहो, तो कहो कि क्या है ये। न तस्य आदि, न अक्षर उसके शुरू में है, न तस्य अंत, और न ही क्या है? उस तस्य माने उसके, अंत माने बाद में है। मध्य बीच में यह तस्य तिष्ठति, तस्य उसके बीच में, मध्य बीच में यह तिष्ठति यह अक्षर रहता है। मम अपि अस्ति तव अपि अस्ति, मेरे पास भी है तुम्हारे पास भी है। यदि जानासि तद्वद, यदि जानते हो तो बोलो। नयन क्या है? न य न माने आँख, नयन माने आँख। तो न य न,
नयन। न अन्नं फलं वा खादामि, न पिबामि जलं क्वचित्, चलामि दिवसे रात्रो समयं बोधयामि च। न नहीं अन्नम फलम वा मने या, न मने नहीं, अन्नम मने अनाज, फलम मने फल। खादामी खाती हूँ, मैं न अनाज खाती हूँ या फल, अनाज या फल मैं नहीं खाती हूँ, अनाज या फल मैं नहीं खाती हूँ। न पिबामी जलम क्वचित, और क्वचित थोड़ा सा भी जल भी नहीं पीती हूँ। चलामी चलती हूँ, दिवसे रात्रो दिन रात चलती हूँ। समयम बोधयामी च, और समय बताती हूँ, और समय बोधयामी मने बताती हूँ। न अन्नम फलम वा खादामी, अनाज या वा मने या, फलम न खादामी, फल नहीं खाती हूँ। न पिबामी जलम क्वचित, न कुछ जल पीती हूँ, न थोड़ा सा जल पीती हूँ। चलामी दिवसे रात्रो, चलती हूँ दिन रात। और समयम बोधयामी, समय बताती हूँ। क्या होगा ये? घड़ी, घटिका। घड़ी संस्कृत में होता है घटिका। अगला है मुखम कृष्णम बपू क्षीणम मंजुषायाम च संवृतम, घर्षणम में दहत्यासु रसवत्याम बसाम्यहम। बसामी रहती हूँ, अहम मैं, रसवत्याम रसोई में। आगे है मुखम कृष्णम, मेरा मुख क्या है? काला है। बपू क्षीणम, बपू माने शरीर, क्षीणम माने पतला कमज़ोर है। मंज च, और मंजुषाया संवृतम, पेटी से, मंजुषा माने पेटी बक्सा, संवृतम घिरी हुई हूँ, पेटी से घिरी हूँ मतलब पेटी के अंदर रहती हूँ। घर्षणम में दहत्यासु, में घर्षणम मुझे घिसने से, रगड़ने से, आंसू जल्दी ही, आंसू माने शीघ्र ही, दहती जलती हूँ, मुझे घिसने से मैं क्या करती हूँ? जल्दी ही जलती हूँ। रसवत्याम बसामी अहम, रसोई में मैं रहती हूँ। मेरा मुख क्या है? काला है। मुखम कृष्णम, मुख काला है। बपू क्षीणम, शरीर जो है कमज़ोर है। मंजुषायाम च संवृतम, और पेटी से मैं घिरी हूँ, बक्से से मैं घिरी हूँ। घर्षणम में दहत्यासु, मुझे घिसने से मैं आंसू दहती शीघ्र जलती हूँ। रसवत्याम बसामी अहम, मैं रसोई में रहती हूँ, बसती हूँ, रहती हूँ। क्या होगा यहाँ पे? अग्निशलाका, माचिस, दिया सलाई, संस्कृत होगी इसकी अग्निशलाका। अगला देखिए, तिष्ठामि पादेन बकोन पंगु, दाता फलानाम न कृति न यत्नः, मौनेन जीवामि मुनिर्न मूकः, सेव्यो अस्मि को अहम नृपतिर्न देवः। तिष्ठामि खड़ा रहता हूँ, पादेन एक पैर पे, बको न पंगु, न मैं बगुला हूँ, न पंगु मने लंगड़ा हूँ। मैं एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, न मैं बगुला हूँ और न ही लंगड़ा हूँ। दाता फलानाम न कृति न यत्न, बिना कृति मतलब कार्य के और यत्न परिश्रम के, न मैं कर्म करता हूँ न परिश्रम, लेकिन फलानाम दाता फल को देता हूँ। मौनेन जीवामी, मौनेन चुपचाप, जीवामी जीवित रहता हूँ, चुप हो के जीता हूँ। मुनि न मूकः, न मैं मुनि हूँ, न मैं साधु सन्यासी हूँ, और न मूकः, न मैं गूंगा हूँ। न मौनेन जीवामी, चुप हो के जीता हूँ। न मुनि न मूकः, न मैं मुनि हूँ और न मैं गूंगा हूँ। सेव्यो अस्मि को अहम निपति न देवः, कौन जो है सेवा नहीं करता, अहम मेरी सेवा कौन नहीं करता, मेरी पूजा कौन नहीं करता है। निपति न देवः, न मैं राजा हूँ न मैं देवता हूँ। न नृपति, निपति माने राजा, देव माने देवता। न मैं राजा हूँ और न देवता हूँ, लेकिन कौन ऐसा है जो मेरी पूजा नहीं करता, मेरी सेवा नहीं करता। मैं कौन हूँ? फिर से सुन लीजिए, एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, न मैं बगुला हूँ न मैं लंगड़ा हूँ। बिना कर्म के और
परिश्रम के, न मैं कर्म करता हूँ न परिश्रम करता हूँ, लेकिन फल को देता हूँ। दाता फलानाम, फल को देता हूँ। मौनेन जीवामी, चुप होके जीता हूँ। न मैं मुनि हूँ और न मैं गूंगा हूँ। न मैं नृपति राजा हूँ और न मैं देवता हूँ। को अहम, मैं कौन हूँ। सेव्यो अस्मि, लोग मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, वृक्ष, पेड़। पेड़ के एक पैर होता है, लेकिन वो बगुला और लंगड़ा नहीं है। बिना किसी कर्म और परिश्रम के फल देता है। चुपचाप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। न वो मुनि है न गूंगा है, न वो राजा है न देवता है, लेकिन उसकी पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है। उत्तर क्या होगा, वृक्ष। अब आगे आप लोग शब्द अर्थ पढ़ लीजिएगा। अर्थ, शब्द का अर्थ याद हो जाएगा तो आप श्लोक का अर्थ भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, पहेली को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जिसके पास किताब नहीं होगी, नीचे यहाँ उत्तर दिया है प्रहेलिका का। पत्रपुटम माने चिट्ठी, नयनम माने आँख, घटिका माने घड़ी, अग्निशलाका माने माचिस की तीली, वृक्ष माने पेड़। व्याकरण संबंधी शब्द दिए हैं, संधि विच्छेद है। यह आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ये आपका प्रत्यय है, इसको भी देख लीजिएगा, ध्यान लगा के देखिएगा। जब हम पढ़ाने लगेंगे तो आप लोगों से पूछेंगे। मौखिक प्रश्न है। पहला मौखिक प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदा नाम उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है, पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। अपदः स्फुट वक्ता तस्यादि तस्यांतः वस् यस्तस्य ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति सेव्यो अस्मि को अहम नृपतिर्न मंजुषायाम। फिर से सुन लीजिए। अपदः स्फुट वक्ता तस्यादि तस्यांतः यस्तस्य ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति सेव्यो अस्मि को अहम नृपतिर्न मंजुषायाम। निम्नलिखित पदानाम अर्थम बदत। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों का अर्थ बताना है आपको। अर्थ है, अपद माने बिना पैर वाला, अपद माने बिना पैर वाला। तस्यादि उसका आरंभ, उसकी शुरुआत या उसका आरंभ। ममाप्यस्ति, ममाप्यस्ति माने मुझे भी है या मेरे पास भी है। मूक माने गूंगा। कृष्णम माने काला। घर्षणम माने रगड़ना या घिसना। मंजुषायाम माने पेटी में। दहत्यासु माने शीघ्र जलता है। रसवत्याम माने रसोई में। फिर से सुन लीजिए। अपद बिना पैर वाला। तस्यादि उसका आरंभ। ममाप्यस्ति मुझे भी या मेरे पास भी। मूकः गूंगा। कृष्णम काला। घर्षणम रगड़ना या घिसना। मंजुषायाम पेटी में। दहत्यासु शीघ्र जलता है। रसवत्याम रसोई में। तीसरा प्रश्न है, स्वमातृभाषायाम एकाम प्रहेलिकाम वदत। अपनी मातृभाषा मतलब हिंदी में एक पहेली बोलिए। नीचे योग्यता विस्तार में जाइएगा। पाठ के इस पाठ के सबसे आखिरी में जब योग्यता विस्तार में जाएंगे आप, तो यहाँ 3 श्लोक दिए गए हैं, 3 पहेलियाँ दी गई हैं, जिसकी हिंदी भी नीचे लिखी हुई है। इसी हिंदी को आप लिख करके तीनों को याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। अब यही जो है चौथा प्रश्न है आपका, रूपाणाम निम्नलिखितानाम धातु रूपाणाम पाठम कुरुत। नीचे लिखे धातु रूपों का पाठ करना है। धातु रूप है आपका अस धातु का रूप है। अस माने होना, है, ऐसे रूप चलेगा इसका। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। अब धातु रूप हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है आप ध्यान दीजिएगा। अस्ति स्तः सन्ति। असि स्थ स्थ। अस्मि स्वः स्म। अस्ति स्तः सन्ति। असि स्थ स्थ।
अस्मि स्व स्म। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। लिखित प्रश्नों का उत्तर हम दूसरे वीडियो में देंगे, लिंक दिया रहेगा, उससे आप देख लेंगे, आपको देखने में आसानी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।